यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक बरसात की शाम विक्रम नाम का एक अजनबी तसिंगा आया। वह एक इतिहासकार और लेखक थे जो अलौकिक कहानियों से रोमांचित थे। उसने भुतहा झूले के बारे में सुना था और उसने सच्चाई उजागर करने की ठान ली थी। ग्रामीणों ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन विक्रम नहीं डरा। उनका मानना था कि अतीत को समझना अनाया की आत्मा को मुक्त करने की कुंजी है। हाथ में लालटेन लेकर विक्रम खेल के मैदान की ओर चल पड़ा। बारिश भारी चादरों में गिरी और हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरी। सामने झूला झूल रहा था, उसकी जंजीरें अजीब तरह से हिल रही थीं। विक्रम को ठिठुरन महसूस हुई, लेकिन वह आगे बढ़ा और उसने अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही वह झूले के पास पहुंचा, विक्रम को अत्यधिक दुख और भय का एहसास हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और ठंडी, जंग लगी जंजीरों को छुआ। अचानक वह एक दृष्टि में खिंच गया। उसने खेल का मैदान वैसा ही देखा जैसा पहले था, हंसी और खुशी से भरा हुआ। उसने अनाया को देखा, उसकी उज्जवल मुस्कान शाम को रोशन कर रही थी। और फिर उसने उस अंधेरे को देखा जो उसे ले गया था, एक द्वेषपूर्ण शक्ति जिसने उसकी आत्मा को झूले से बांध दिया था। विक्रम समझ गया कि अनाया की आत्मा फंस गई है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वह एक श्राप से बंधी हुई थी, एक बूढ़ी चुड़ैल द्वारा किया गया काला जादू जो कभी जंगल में रहती थी। चुड़ैल को ग्रामीणों ने बाहर निकाल दिया था और अपने गुस्से में उसने खेल के मैदान को श्राप दे दिया, जिससे सूर्यास्त के बाद झूले पर खेलने वाले पहले बच्चे की मासूम आत्मा फंस गई। शाप तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्रम ने चुड़ैल की मांद की खोज की। उसने हवा की फुसफुसाहट का अनुसरण करते हुए अंधेरे जंगल में साहस दिखाया। जंगल के बीचों बीच उसे एक दहती हुई झोपड़ी मिली। अंदर उन्हें काले मंत्रों और शापों से भरी प्राचीन किताबें मिली। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा और उस जादू को ढूंढ लिया जिसने अनाया की आत्मा को बांध दिया था। श्राप का ज्ञान होते ही विक्रम खेल के मैदान में लौट आया। वह जानता था कि जादू तोड़ना खतरनाक होगा, लेकिन उसने अनाया को मुक्त कराने की ठान ली थी। उन्होंने प्रतिमंत्र के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने प्राचीन शब्द बोले, हवा गरजने लगी और जमीन कांपने लगी। अचानक झूला जोर से घूमते हुए हवा में उठ गया। विक्रम ने जब जारी रखते हुए अपनी बात रखी। उसके चारों ओर काली छायाएं घूमती रहीं, लेकिन वह नहीं डगमगाया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, प्रकाश की एक चकाचौंध चमक आई और झूला जमीन पर गिर गया। हवा शांत हो गई और खेल के मैदान पर शांति का एहसास छा गया। विक्रम ने झूले के पास एक फीकी, चमकती हुई आकृति खड़ी देखी। यह अनाया थी। उसकी आत्मा अंततः मुक्त हो गई। वह विक्रम को देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। धीरे धीरे वह लुप्त हो गई। उसकी हंसी हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। अभिशाप टूट गया और खेल का मैदान अब डर का स्थान नहीं रहा। जब विक्रम ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था तो ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खेल के मैदान की मरम्मत की और एक बार फिर यह बच्चों की हंसी से भर गया। झूला बना रहा, लेकिन अब वह भुतहा नहीं था। यह अतीत की याद दिलाता है, अनाया नाम की एक छोटी लड़की और एक बहादुर आदमी की जिसने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। विक्रम समुदाय का प्रिय सदस्य बनकर तसिंगा में रहने लगा। उन्होंने गांव और उसके भूतिया अतीत की कहानियां साझा करते हुए लिखना जारी रखा। प्रेतवाधित झूले की कहानी एक किंवदंती बन गई। साहस, मुक्ति और सबसे गहरे अभिशाप पर भी विजय पाने की प्रेम की शक्ति की कहानी। और इस तरह अंबर गांव फला फूला। इसके लोग अतीत और वर्तमान के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे। वह भुतहा झूला अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी जीवित है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।